जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और मैं क्या पढ़ाऊंगा? कला। ठीक है, कल जो और कला कैसा जो यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ DSSB यार जो भी कला से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा उसकी पूरी पढ़ाई इस बोर्ड पे करना है। ठीक है, इस बोर्ड पे कराया जाएगा। ठीक है, वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था कि भारतीय चित्रकला का इतिहास शुरू करते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास जो होता है वो 3 भागों में बांटा था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था क्लास 1 या वीडियो 1 में। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। क्या करेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। अगर कोई आपसे पूछे कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है बताता हूं मैं। देखो, आद्य ऐतिहासिक काल वह होता है, क्या होता है? यह वह काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले और साथ में लिखित साक्ष्य में मिले, लेकिन उस लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। लिखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, यह वह काल है, लिखेंगे आप, यह वह काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले और साथ में लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन इस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन इस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है जी, कहने का पर्पस ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि यह वह काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और साथ में लिखित साक्ष्य में मिले, लेकिन इस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। ये आद्य ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है जी, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। अब इसमें एक कहेगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने कहा सिंधु घाटी की सभ्यता, क्या कहेंगे एग्जाम्पल में? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि। देखो, होता क्या है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि किस काल की है। क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि किस काल की है। ऑप्शन में देगा तो आप मारना इसको आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी तक इस लिपि को, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। क्या किया गया है? पढ़ा नहीं जा सका है।
अभी तक इतना ही जानिए, बाद में इस टॉपिक पे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल, इसको भी बताते हैं। ठीक है जी, आद्य ऐतिहासिक काल बता दिया। चलो अब क्या है, ऐतिहासिक काल। क्या है, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल लिख देते हैं इसको, ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। बताया था ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक एज। देखिए यहां पे लिख देता हूं, हिस्टोरिक एज। ठीक है, हिस्टोरिक एज बोल दिया, चाहे हिस्टोरिक एरा बोल दिया। ठीक है जी, ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक एज या एरा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐतिहासिक ना लिख के बोल देगा हिस्टोरिक एज और क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, बोल देगा कि हिस्टोरिक एज का टाइम क्या है, समय क्या है, हिस्टोरिक एज का समय क्या है। तो आप हिस्टोरिक नहीं जानेंगे ऐतिहासिक काल का मतलब इंग्लिश में मीनिंग, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका समय कितना है, 1500 के पश्चात, 1500 के पश्चात। ठीक है जी, अब क्या, अब इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐतिहासिक काल क्या होता है। अगर पूछेगा कि ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो आपको बताना है यह वह काल है, लिखता हूं मैं, यह वह काल है, यह वह काल है, यह वह काल है, यह वह काल है जिसमें लिखित विवेचना प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखित विवेचना, जिसमें लिखित विवेचना, लिखित विवेचना, लिखित विवेचना भी प्राप्त हुआ है, भी प्राप्त हुआ है, भी प्राप्त हुआ है, और क्या हुआ है, और उसे पढ़ा भी जा सका है। क्या है, उसे पढ़ा भी जा सका है, उसे पढ़ा भी जा सका है। ठीक है जी, उसे पढ़ा भी जा सका है, जा सका है। देखो कहने का मतलब कि आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य मिला है किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में, और लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिक एज में क्या हुआ है, इसमें लिखित विवेचना भी प्राप्त हुआ है और उसे पढ़ा भी जा सका है। इसी ऐतिहासिक काल में वैदिक काल आता है, इसी ऐतिहासिक काल में वैदिक काल आता है। क्या आता है, वैदिक काल आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक काल का समय क्या है, वैदिक काल का समय क्या है। देखिए वैदिक काल इसी ऐतिहासिक काल में आता है। पूछेगा क्वेश्चन कि वैदिक काल का समय क्या है, वैदिक काल का समय क्या है, तो आप कहेंगे 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, 1500 से लेकर 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। या समय ये बता दीजिए या ऐतिहासिक काल बता दीजिए। ऐतिहासिक काल का भी समय 1500 के पश्चात है और वैदिक काल का समय 1500 से 600। समझ में आ गया। और इसी वैदिक काल में वेद लिखे गए हैं, इसी वैदिक काल में वेद लिखे गए हैं। ठीक है, वेद लिखे गए हैं। और जब वेद लिखे गए हैं तो वेद पढ़े भी गए हैं, वेद लिखे गए हैं और उसको पढ़ा भी जा सका है, उसको पढ़ा भी गया है वेद को। तो इस वजह से आप ये साबित कर सकते हो कि वेद मिले भी हैं और पढ़े भी गए हैं। किस काल में, ऐतिहासिक काल में। ठीक है जी, इतना क्लियर। अब देखो थोड़ा थोड़ा
इन तीनों कालों के बारे में मैंने बताया। आपको प्रागैतिहासिक काल वीडियो फर्स्ट में ये चीज बताई थी, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल आज बताया। अब क्या होगा कि अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम डीपली यहां पे पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, मैंने पूछा था कि प्रागैतिहासिक काल को अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, ठीक, चाहे एज बोल दीजिए और चाहे एरा बोल दीजिए। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। अब इसका समय मैंने बताया था, प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है? 50,000 ईसा पूर्व से, क्या मैंने बोला था? 50,000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 3,000 तक, 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये भी बताया था। ठीक है, ये भी बता दिया था। अब मैं कह रहा हूं कि ईसा पूर्व की जगह पे बीसी लिख देगा, इंग्लिश में क्या लिखेगा? बीसी। तो मतलब सेम हुआ, ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये भी बता दिया था। अब मैंने एक और चीज बताया था इसमें कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसको पढ़ भी लिया गया है। ठीक है जी, तो इतना हो गया प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको प्री हिस्टोरिक क्यों बोलते हैं? इसको प्री हिस्टोरिक क्यों बोलते हैं? तो प्री का मतलब होता है पहले। क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक, और हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक। हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐतिहासिक। ठीक, मतलब क्या हुआ कि ऐतिहासिक से पहले को प्रागैतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक किससे बना है? हिस्ट्री से बना है। हिस्ट्री को हिस्टोरिक, हिस्ट्री से हिस्टोरिक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ग्रामर में एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और अरे इसी को, ऐतिहासिक को सिनोनिम से अंग्रेजी में बोलते हैं मैथोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? मैथोलॉजिकल। ठीक है जी, तो प्री हिस्टोरी का मतलब होता है हिस्ट्री से, ऐतिहासिक से पहले, उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। ठीक है, क्लियर? चलो, अब क्या? अब एग्जाम में क्या आएगा प्रागैतिहासिक काल से? अब ध्यान से सुनिएगा। कहेगा कि प्रागैतिहासिक शब्द कहां से आया? क्वेश्चन अराइज करेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक शब्द कहां से आया? क्या पूछेगा? कहां से आया? ठीक है, कहां से आया? तो इसका उत्तर होगा, क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सारा कंटेंट आपका आता है पेपर में, इस वजह से अच्छे से पढ़ा रहा हूं, अच्छे से आपको समझा भी रहा हूं। ठीक है, प्रागैतिहासिक शब्द कहां से आया, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बोलना है, इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, लिखेंगे प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, क्या लिखेंगे? प्रागैतिहासिक शब्द का प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। क्या? 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में कौन किया था? कनाडा के, क्या लिखोगे? कनाडा के पुरातत्ववेत्ता, है ना, पुरातत्ववेत्ता कौन थे? पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, डैनियल विल्सन। क्या होगा? डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक? द आर्कोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक, यहां से लिख देता हूं, ठीक है, द आर्कियोलॉजी देखो, प्रागैतिहासिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग 1891 ईस्वी में कनाडा के पुरातत्ववेत्ता डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक The archaeology and prehistoric analysis of स्कॉटलैंड में किया, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, स्कॉटलैंड में किया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कैसे कैसे आता है? घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। पूछेगा क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो आपको उत्तर देना है 1891 ईस्वी में। किसमें? 1891 ईस्वी में। उसके बाद पूछेगा कि प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1891 ईस्वी में किसने किया था, तो आप बोलेंगे कि कनाडा के पुरातत्ववेत्ता डैनियल विल्सन ने किया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा आता रहता है कि डैनियल विल्सन कहां के थे, तो आप बोलेंगे कनाडा के थे। अब पूछेगा कि डैनियल विल्सन क्या थे, तो आप कहोगे कि पुरातत्ववेत्ता से, ठीक है। अब पूछेगा कि डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो आप कहेंगे द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किया, ठीक है, क्लियर। अब इसका और अच्छे से याद करने के लिए मैं आपको और डिस्क्राइब करके बताता हूं। अब पूछेगा, मान लो पूछेगा भी नहीं तो आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए कि आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछा कि आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है, मतलब ये होता है कि वह साइंस, वह विज्ञान जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करके और वह विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी क्या करे, व्याख्या करने का कार्य करता है आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब कहेगा प्री हिस्टोरिक, ये तो बता ही दिया कि प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक, पहले इतिहास के पहले। अब क्या हुआ? एनालिस कोई कहता है और कोई कहता है एनालिसिस। क्या बोलता है? एनालिसिस, ठीक है, ANALSYS, ठीक है। कोई बोलता है एनालाइज और कोई बोलता है एनालिस, ठीक है। तो एनालिस भी बोल दिया तो भी चलेगा, एनालिसिस भी बोल दिया तो भी चलेगा, ठीक है। ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड क्या है? स्कॉटलैंड एक देश का नाम है, ठीक है। कहाँ का देश? यूनाइटेड किंगडम का। कहाँ का? यूनाइटेड
किंगडम में एक देश है, ठीक है, उसको स्कॉटलैंड है, ठीक है, ऑकलैंड का। इतना क्लियर हो गया, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। अब देखो अब क्या करेंगे, अब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, देखो भारतीय चित्रकला का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। किसने बांटा है वो भी ध्यान से सुनो। देखो प्रागैतिहासिक काल को यहां से लिया और क्या लिखा, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। देखो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आएगा कि किसने बांटा है, तो आप कहेंगे लुम्बाक महोदय ने। किसने? लुम्बाक महोदय ने, लुम्बाक महोदय ने, लुम्बाक महोदय ने, ठीक है जी, लुम्बाक महोदय ने बांटा, ठीक है। अब पूछेगा कि लुम्बाक महोदय ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, कब बांटा है, तो 1863 में। कब? 1863 में, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। अब पूछेगा कि ये तीनों काल में 3 भाग में प्रागैतिहासिक काल को बांटा है, वो कौन कौन सा है। पहला है पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं उसको? पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा कौन से भाग में बांटा है? मध्य पाषाण काल। क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल, ठीक है जी। और तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। तीसरा यहां पे लिख देता हूं, नवपाषाण काल, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि पूरा पाषाण काल को और किन किन नामों से जाना जाता है। बोलेगा कि पूरा पाषाण काल को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो पूरा पाषाण काल को पोलियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। पोलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? पोलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? पोलियोलिथिक एज, ठीक है जी। और क्या नाम देते हैं इसको? एक और नाम देते हैं पूरा पाषाण काल को, मेगालिथिक एज। क्या बोलते हैं? मेगालिथिक एज, ठीक है, एज। अब पूछेगा कि मध्य पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं, तो मेसोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा नवपाषाण काल को और किन नामों से जानते हैं, तो नियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक एज, ठीक। चलो आज तक यही चैप्टर रहेगा। पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। किसने बांटा है? लुम्बाक महोदय। कब बांटा है? 1863 ईस्वी में। कौन कौन से भागों में बांटा है? 3 भागों के नाम बताइए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। देखो मेगालिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, ये हो गया। एक अलग से नाम पोलियोलिथिक एज, जो पूरा पाषाण काल को कहते हैं, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है। अच्छे से इसको लिखना है, पढ़ना है, कॉपी में लिखना है। पेड बैच की तरह पढ़ा रहा हूं मैं,
बिल्कुल पेड बैच की तरह, कोई भी चीज आपका, एक भी चीज नहीं छूटेगा, एक भी चीज नहीं छूटेगा। ठीक है, ये कराने के बाद कम से कम जो भी पेपर आया है, प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन, चाहे आद्य ऐतिहासिक काल का क्वेश्चन, चाहे ऐतिहासिक काल का क्वेश्चन, सारा एक जगह लिखवा के प्रैक्टिस करा देंगे। एक होता है LRP, पहला क्या है, लर्न करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हिम्मत रखिए, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान, मेहनत करने की बस जरूरत है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और पढ़ाई कीजिए। एकदम सिंपल चीज़ है, सिंपल से भी सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ याद हो जाएगा। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने भागों में, 3 भागों में, कौन कौन सा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को किसने बांटा, लुम्बाक महोदय ने। कब बांटा, 1863 में बांटा। अरे बांट दिया 1863 में। कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को और कौन किन नामों से जानते हैं, पोलियोलिथिक, मेगालिथिक, और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, नव पाषाण काल को नियोलिथिक, सब आ जाएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, बहुत आराम से और बहुत बहुत गहन अध्ययन करना है, एकदम एक एक चीज मगअप हो जाए। ठीक है, एक एक चीज याद हो जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।